तो कल की अगर क्लास क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई, तो आज हम शेप टूल देखेंगे। ठीक है, ये पिक टूल के नीचे है शेप टूल, शॉर्टकट है F10। शेप टूल देखने के लिए अपन क्या करेंगे, कोई एक पोस्टर या फिर कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट करके उस पर काम करेंगे। चलो ये ले लेंगे, ये एक बैकग्राउंड है, इसको अब सेम डिज़ाइन करना है। तो एक बॉक्स ले लेंगे इसके ऊपर से। अब देखो एग्जैक्टली मैं यहाँ से ला रहा हूँ तो यहाँ शार्प कॉर्नर टू कॉर्नर एग्जैक्ट ड्रा हो रहा। तो ये कैसा हो रहा बोले तो पहले व्यू ऑप्शंस देख लेंगे हम, स्नैपिंग ऑप्शंस। तो ये कैसा हो रहा है, यहाँ पर एड्ज पे आ गया तो देखो मेरे को नोड बोल के बता रहा, यहाँ पर आया तो मैं क्या बता रहा, एड्ज बोल के बता रहा। तो ये स्नैप हो रहा है ये ऑब्जेक्ट को। स्नैपिंग ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पर है, व्यू में स्नैप टू यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट पे इनेबल करा हुआ है, राइट, मतलब ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल है। तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट रहा तो क्या होता, मैं जब यहाँ पर एड्ज पे जाऊँगा तो ये बताता है ये एड्ज है या फिर ये मिड पॉइंट है, सेंटर है, ये स्नैप हो रहा है। और एक यहाँ पर एक सर्कल ले लो या फिर और एक स्क्वायर ले लो, ठीक है। अब ये स्क्वायर ये इसके एड्ज पे अपने को वो करना है, अटैच करना है। तो इसको मैं एड्ज पे क्लिक करा और इसको लेके आया, ऑटोमेटिकली वो यहाँ जाके एड्ज पे चिपक जाता हो। तो ये स्नैपिंग है। अगर स्नैपिंग नहीं रही तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट मैं निकाल दिया। अब लेके जाओ, एक तो पहले यहाँ पर नहीं बता रहा ये एड्ज पे क्या है सो, और यहाँ पर लेके जाओ आप, स्नैप नहीं हो रहा वो, मैं एक अंदाजे से रख ले रहा हूँ लेकिन वो स्नैप ना हो। देखो परफेक्ट नहीं आया ये, अपने को दूर से तो ठीक दिख रहा लेकिन सही नहीं आया। वही अगर आप स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल करें, व्यू स्नैप टू ऑब्जेक्ट, शॉर्ट की है Alt+Z। अब ये एड्ज, फिर ये एड्ज पे मैं लेके गया। अब जूम करो इसको, 100% परफेक्ट आया। तो ये स्नैपिंग ऑन रखने से आप ऑब्जेक्ट को स्नैप कर सकते हैं और इजीली। अब समझो ये ड्रा मेरे को एग्जैक्टली करना है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल है तो यहाँ पर हम इजी ड्रा कर ले सकते हैं ये बॉक्स। वही अगर नहीं रहा तो एक अंदाजे से ड्रा करना पड़ता, फिर भी परफेक्ट नहीं आता। देखो आप यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया। तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट Alt+Z प्रेस करा मैं और एक बॉक्स ड्रा कर लिया और यहाँ पर ही शेप लेना है। तो वैसे पेन टूल है हमारे पास ये शेप्स ड्रा करने के लिए। पेन टूल तो देख लिए थे अपन, पेन टूल यहाँ पर गए, ये ड्रा हो गया, ठीक है। ड्रा तो हो गया लेकिन एग्जैक्ट शेप नहीं आया जैसा हमारे को चाहिए था। तो उसके लिए एक बार ड्रा होने के बाद में आपको शेप को एडिट करने के लिए तो शेप टूल की ज़रूरत पड़ती। शेप टूल ले लिए और इसको आप जैसा चाहे वैसा एडिट कर सकते शेप। तो ये है देखो पॉइंट्स, ये नोड्स है, ये इसको नोड्स बोलते हैं। ये नोड से आप एडिट कर सकते हैं, नोड ऐड कर सकते हैं, नोड डिलीट कर सकते हैं। और उसके पास नोड पे क्लिक करें तो 2 एडिटिंग पॉइंट्स एरोस आ जाते हैं, लाइंस, उससे आप एडिट कर सकते हैं। तो ये नोड को मैं हटा के थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ और यहाँ पर ये एरो को पकड़ के ये लाइन को एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पर सही नहीं आया तो फिर इधर से ये थोड़ा नीचे कर लेंगे, मैं कंट्रोल प्रेस करके नीचे ला लिया। कंट्रोल पकड़े तो स्ट्रेट आता ना, इसीलिए। बीच में अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते। तो ये सेट कर लिए इधर का, फिर इसके बाद में यहाँ पर आए। अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, ये सेट करा तो ये ख़राब हो गया देखो। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, अब इसको नोड ऐड करेंगे। यहाँ पर नोड ऐड करने के लिए डबल क्लिक करो आप, नोड ऐड हो जाता और इसको मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ और ये एरो से ये लाइन से ऐसा सेट कर लिए। तो अगर नोड याद रखो, नोड जितने कम अगर डाल सकते तो उतने कम डालना
और ज़रूरत पड़ी तो ही डालना। अब ये ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर मैं इसको नोड को क्लिक कर दिया और यहाँ पर एक रख दिया और इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में फिर इसको नोट डिलीट कैसे करेंगे सर? डिलीट सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना, बस सिंपल। नोड सेलेक्ट करना, डिलीट प्रेस कर देना। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट को बाद में डिलीट कर देंगे। ये पॉइंट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, नोड ऐड कर रहा हूँ। नोड ऐड करके यहाँ पर सेट करा, इसको डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने की वजह क्या है, देखो ये शेप स्मूथ नहीं आता। अगर ज़्यादा नोड्स रहने के से क्या होता, शेप स्मूथ नहीं आता, इसीलिए इसको हम डिलीट कर दिए। ये नोड पे क्लिक करो, ये देखो ये एडिटिंग पॉइंट्स आ जाते हैं आपको, और ये सेट करें। फिर इसको इधर से सेट करें, और फिर ये जगह से इसको, ये देखो क्या हो रहा, इस पर मैं क्लिक करते ये स्ट्रेट हो जा रही है ना ये लाइन, और मैं इसको इधर हटा रहा हूँ तो भी नहीं हट रही हो, स्ट्रेट ही रह रही हो। तो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर अप्लाई है। यहाँ पर इसके शेप टूल के ऑप्शंस है कुछ प्रॉपर्टी बार में। तो ये देखो क्या है, वो कौन सी अप्लाई है, ये स्मूथ नोड अप्लाइड हो गया इस पर। तो अपन इसको क्या करेंगे, अपने फ्री अगर शेप लेना है तो फ्री मूव करना है तो ये नोड को सिलेक्ट करें और यहाँ पर कस्प नोड बोल के हैं, तो इसको अप्लाई कर लो। कस्प नोड पे अप्लाई कर लिया मैं, और ये देखो अब स्मूथ हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इससे पहले वो नहीं आ रही थी वो, तो कस्प अप्लाई करें और इसको मैं सेट कर लिया। तो एग्जैक्ट शेप आ गया जो हम चाह रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही आप रफ डिज़ाइन कर लो। मैं फ्री हैंड से डिज़ाइन कर ले रहा हूँ। एक रफ शेप है, ठीक है। तो ये रफ शेप को अपन परफेक्ट शेप बना सकते हैं शेप टूल की मदद से। फिर शेप टूल ले लिया मैं। अब नोड्स देखो इसमें ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब शेप है ये, तो इसको सही करेंगे। ये पॉइंट को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और ये नोड की ज़रूरत नहीं दिख रही तो उसको डिलीट कर दे रहा हूँ। और ये नोड की भी ज़रूरत नहीं दिख रही तो इसको भी डिलीट। और ये नोड यहाँ पर रख लिया मैं, ठीक है। वो स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, लेकिन ये अपने को एक्स्ट्रा है। ये शेप अपने को स्ट्रेट होना है, तो स्ट्रेट होना है तो ये नोड को सिलेक्ट कर लिया मैं। ये नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू लाइन। इसको कन्वर्ट टू लाइन करें, लेकिन क्या हुआ देखो, वो कहाँ पर अप्लाई हुआ, ये इसके बाद में अप्लाई हुआ। सेलेक्ट करो आप, यहाँ पर अप्लाई हुआ, ये जगह पे। तो इसका मतलब ये इधर अप्लाई हो रहा और ये नोड करे तो इधर अप्लाई होता। इधर की तरफ अप्लाई करने के लिए ये पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन करो, स्ट्रेट हो गई, ठीक है। तो ये क्या है शेप टूल। एक बार आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करते, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये क्लियर आप प्रैक्टिस करने के बाद ही होता। तो इसको फिर देखो यहाँ पर हो रहा क्या, ये पॉइंट को सिलेक्ट करा मैं और इसको मैं फ्री मूव नहीं कर सक रहा हूँ। क्या है, कस्प है, नोड कस्प कर रहे हैं हम, तो कस्प पे अप्लाई करें और इसको फ्री मूव कर सकते। यहाँ पर सेट करें, उसके बाद में इसकी ज़रूरत नहीं दिख रही तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। और इसकी भी ज़रूरत नहीं दिख रही तो उसकी भी डिलीट कर देंगे। देखो स्मूथ आ गया। देखो अब तो जितने कम नोड्स से आप काम कर सकते हो उतने करना, जब ज़रूरत है तभी ऐड करना। पहले डिलीट करके बाद में भी ऐड कर सकते। तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और इसको रहने दो। यहाँ पर दो तरफ से आप सेट करना, इधर से उधर। नोट डिलीट कैसे करते? हाँ, डिलीट की रहती ना कीबोर्ड पे, उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। डिलीट बट जो की है बस डिलीट कर देना है।
या फिर आप राइट क्लिक करके डिलीट नोड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर जी। ये नोड के ऊपर आप डबल क्लिक करो, आप वो भी डिलीट भी हो जाता है। डबल क्लिक करने से ऐड भी हो जाता, डबल क्लिक करने से डिलीट भी हो जाता। तो डिलीट करने के 2-3 ऑप्शन है, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं आप। इसको यहाँ पर डाल दे रहा हूँ मैं पॉइंट को और इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया अपना शेप। तो हम रफ शेप डिज़ाइन करे थे, ड्रा करे थे, अब ये परफेक्ट है। तो यहाँ पर सही नहीं है, अभी इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, देखो यहाँ पर सही है। तो एक जगह सही करे तो दूसरी जगह ज़रा ख़राब हो जाता है, वो सेट हम कर लेना था देख के। अब थोड़ा हटाना है, लेकिन ये नहीं हट रहा है, ये नहीं हटता इसीलिए क्योंकि स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑफ कर देंगे। अब देखो थोड़ा सा मैं मूव कर ले सक रहा हूँ, वो जब नहीं हो रहा था वो। तो काम करने के टाइम पे एकदम परफेक्ट काम करना। तो काम चलाओ काम कभी भी बेकार रहता, वो प्रोफेशनल वर्क नहीं बोलते उसको। अब मैं ये लाइन को ऐसा डाल दिया, ये तो ऐसा डाल दिया, लेकिन पेन टूल से अपन बहुत ज़्यादा अच्छा डाल दे सकते हैं इसको। डबल क्लिक यहाँ पर कर दिया मैं, एंड हो गया वो। शेप टूल ले लिया, उसके बाद में अब शेप ईजिली हम चेंज कर ले सकते। ये ज़रूरत, तो अब ये कहाँ पर ज़रूरत है नोड की, कहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वो आप इसकी प्रैक्टिस करें तो समझ में आ जाता। ज़रा शेप टूल की प्रैक्टिस क्या करना आप लोगों, ज़्यादा करना। अब मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, ये शेप ड्रा करना है तो सर्कल ले लिया। तो सर्कल को भी हम शेप टूल से चेंज कर ले सकते हैं। तो शेप टूल ले लिए और इसको हम शेप टूल से मैं एडिट करने जा रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो पहले जो डिफ़ॉल्ट शेप है ये है सर्कल, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, जो कि ये देख लिए थे हम, कन्वर्ट टू कर्व। अब ये क्या हो गया, ये डिफ़ॉल्ट सर्कल नहीं है, ये अब ऊपर के ऑप्शन देखो चले गए। तो एक बार कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद में शेप टूल से आप उसका शेप चेंज कर सकते। तो अब इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर, ये देखो एक शेप बन गया हमारा। तो हम सर्कल से जो हमारा रिक्वायर्ड शेप था वो बन गया। सर्कल ही बोल के नहीं, आप कोई भी शेप ले लो, आप वो शेप को आप चेंज कर सकते। तो अब मैं ये शेप बनाना चाह रहा हूँ स्क्वायर से। वैसे तो अपने को ज़रूरत नहीं है, पेन टूल में रफ शेप डाल दिए फिर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी शेप से आप कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। तो ये तो रेक्टेंगल डिफ़ॉल्ट शेप है, तो डिफ़ॉल्ट शेप को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे और उसके बाद डबल क्लिक करो, शेप टूल आ जाता। उसको मैं अब सेट कर रहा हूँ यहाँ पर, एक हम ऐसे ही सेट कर लिए इसको। अब इसको देखो, इस पर क्लिक करो, आप कोई भी एरोस नहीं आ रहे एडिट करने के लिए कोई भी नोड पे, वो इसलिए कि ये स्ट्रेट लाइंस पे कन्वर्टेड है ये। तो पूरों को मैं सेलेक्ट कर लिया, पूरे नोड्स को। किससे सेलेक्ट करा मैं, इससे शेप टूल से। तो पूरे नोड्स को सिलेक्ट करके हम क्या करें, कन्वर्ट टू कर्व करें। वो कन्वर्ट टू कर्व अलग है, ये कर्व अलग है, ये कर्विंग जिसको बोलते हैं ना, वो कर्व है ये। तो सेलेक्ट करें और कन्वर्ट टू कर्व करें हम। अब देखो इस पर सेलेक्ट करो, एक को सिंगल को सिलेक्ट करो, यहाँ पे पॉइंट्स एरोस बता रहे, एडिटिंग पॉइंट्स। अब इसको हम सेट कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा। अगर ऐसा एरोस चलेगा तो जो भी आपको नोड के एरोस होना है, पॉइंट्स होना है, एडिटिंग पॉइंट्स, तो इसको सेलेक्ट कर लेना, आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये शेप को हम स्क्वायर को भी हम क्या करें, हमारे हिसाब का शेप में ला लिए। तो उसकी ज़रूरत नहीं दिख रही तो उसको डिलीट कर देंगे। और अब यहाँ पर देखो ये एक शार्प एड्ज आ गया यहाँ पर, जबकि स्मूथ होना है, ऐसा परफेक्ट स्मूथ होना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन है स्मूथ नोड बोल के, ये करो आप, स्मूथ नोड हो गया देखो ये। अब उसके बाद में एडजस्ट कर लो आप, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही हो गया, तो यहाँ पर स्मूथ नोड और यहाँ पर भी सेम स्मूथ नोड, ठीक है। ये देखो परफेक्ट शेप हो गया जो भी है। तो स्क्वायर हमारा बेसिक हम डाले थे स्क्वायर, वो जाके हम एक ओवल टाइप में हम बना लिए, ये हो गया। और शेप टूल कहाँ पर इस्तेमाल होता है वो भी देख लेंगे। तो और मैं एक स्क्वायर ड्रा कर रहा हूँ और शेप टूल ले लिए, ये तो डिफ़ॉल्ट शेप है, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व करके तो हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन हम बिना कन्वर्ट करे के स्क्वायर शेप को रेक्टेंगल जो टूल है उस पर अप्लाई कर रहे हैं हम। कॉर्नर पे शेप टूल ले लिए, कॉर्नर पे क्लिक करके आप मूव करो, ये देखो राउंडेड कॉर्नर्स अप्लाई हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखे थे कल, यहाँ पर वैल्यू डालने से भी आप राउंडेड कॉर्नर्स कर सकते हैं। तो मैं 10 mm डाल दिया तो 4 साइड अप्लाई हो रहा।
अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई साइड पे होना है तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर लॉक है, यहाँ पर यानी लॉक इनेबल है। तो मैं अनलॉक कर दे रहा हूँ। अनलॉक करके आप डाल दो 10, सिर्फ ये जगह पे अप्लाई हुआ। और फिर मैं बॉटम राइट पे डाल रहा हूँ 10, ये एक शेप बन गया देखो। तो ये हम अनलॉक करके यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करो और जितना चाह रहे आप अप्लाई करो रेडियस उसका, ठीक है। और स्क्वायर को मैं ज़्यादा कर दिया तो सर्कल में चेंज हो गया। राउंडेड कॉर्नर्स के अलावा यहाँ पर और दो ऑप्शंस है। स्केलॉप्ड बोल के एक ऑप्शन है, ये ऐसा आता, इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद में चैम्फर्ड बोल के रहता, चैम्फर्ड इसको बोलते ये शेप को। ये हो गया। कोई एक पर्टिकुलर उस पर करना है तो एक बार क्लिक करो आप, सिर्फ एक ही जगह पे अप्लाई होता है, ये देखो। ओके, तो ये शेप हमारा रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल को आप ये शेप्स अप्लाई कर सकते हैं शेप टूल से। सेम वैसे ही जो है ना और भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं। स्टार, मैं शेप टूल ले लिया और इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। कम ज़्यादा हम कर सकते तो स्टार को। और इसके साथ साथ में शेप्स के साथ साथ में हम टेक्स्ट टूल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक 2 लाइन लिख लिया मैं और शेप टूल ले लिया। शेप टूल ले ले तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस बता रहा। ये ऑप्शंस है देखो, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट स्पेसिंग हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। आज के लिए यहाँ तक, बाकी हम कल देखेंगे।